अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में तीन क्वेश्चन ही वन बाय वन ना सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? तीन वेरिएबल्स है, तीन मुतगैरात हैं। एक्स है, वाई है, जेड है। इसके तीन के भी वैल्यू मालूम करना। नाइन्थ में हमें दो का वैल्यू था, वो मालूम करें। अब तीन वेरिएबल्स ही कैसा मालूम करते हैं इनकर को देखेंगे। बहुत भी आसान है, चलो देखते हैं। देखो मैं एक क्वेश्चन को उठा को पहले से लिख लिया हूं। उसे इसे नंबर वन कर देंगे, इक्वेशन वन। इसे टू कर देंगे, इसे थ्री कर दे। राइट क्या? अब क्या करते हो, सॉल्व कर को ये इक्वेशंस को दो वेरिएबल के इक्वेशन पहले बनाना। दो दो वेरिएबल, दो रहना उसमें वेरिएबल, कैसा बनाना, कैसा आगे देखेंगे। ये वन को भी टू को ऐड कर लेते। वो की ऐड कर दूं करके बोलेगा भाई, देखो ऐसे देख लिया, बहुत आसान। 5 मार्क में पूछ सकता है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। इक्वेशन वन को टू से ऐड करता हूं। 2x माइनस वाई, उसके बाद z इज इक्वल टू 9। अब ये दो को भी ऐड करना। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड साइड से राइट हैंड को। की दो उठाया तो देखो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाता है। एक वेरिएबल कैंसिल करना समय। देखो यहाँ कितना एक्स है, ये कैंसिल कर लेंगे। यहाँ कितना है एक्स, एक एक्स है, नीचे एक दो एक्स है, ऐड करें तो 3x हो जाए। यहाँ z है, यहाँ एक z है, दो को ऐड करें तो 2z। इसे दो को भी ऐड करें तो 14। इसे दो को भी ऐड करें तो 14 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 4 कर रख लेंगे। इक्वेशन 4 कर रख लेंगे। इक्वेशन 2 उठा लेंगे। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है देखो, इन्हें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाना, 4x। इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना। इन्हें 2 उठाए तो बोथ द साइड, लेफ्ट हैंड साइड उठाए तो पूरे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, राइट हैंड साइड के एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई करना। इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2y। इसे मल्टीप्लाई करें तो 2z इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करना बोले हमें क्या, 18। अब इक्वेशन 3 एज इट इज लिख देते। क्या है, x -2y प्लस 3z इज इक्वल टू 16। अब क्या करेंगे, हमें इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसे क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होता है, साइन चेंज होगा। इन्हें प्लस एक्स है तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस वाई है प्लस 2y है तो माइनस, सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इन्हें प्लस है तो माइनस, इन्हें भी माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना, जिसमें पहले ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, की सब्ट्रैक्ट करते हो तो तभी कैंसिल होगा। प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल करना, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसिल हो जाना। देखो 4y में से कितना y, -y, 1 10 लिखते नहीं। 4y में से 1y सब्ट्रैक्ट करें तो, सॉरी 4x में से एक x सब्ट्रैक्ट करें तो 4 -1 को तो 3x। उसके बाद क्या है हमारे पास, देखो -3z में से -3 है या 2 है, तब क्या होगा, -1 होगा। तब माइनस लिखने की जरूरत नहीं, खाली -z इज इक्वल टू कितना, 18 में से 16 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना होगा, खाली 2 होगा। इसे इक्वेशन क्या रखे जा, 4 रख दले, इसे इक्वेशन 5 कर रख दे। राइट क्या? उसके बाद क्या करेंगे, बहुत भी आसान, तुम्हें एक बार प्रैक्टिस कर ले तो आसानी से हमें कर ले सकते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन नया है, 4 एक आया, 5 एक आया। इसमें भी दो वेरिएबल्स हैं। क्या है, एक्स जेड है, यहाँ भी एक्स जेड है। इसे रखो सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले देखो मैं क्या करता हूँ ये है ना, क्या कितना है ने, 4 है। 4 इक्वेशन 4 को माइनस इक्वेशन 5 से माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 4 लिख ले तो पहले क्या आया हमारा, 3x माइनस 3x प्लस सॉरी 2z इज इक्वल टू 14 आया। इसे 5 है ना, क्या अभी ना मालूम करें, 3x माइनस z
इज इक्वल टू 2 है। सब्ट्रैक्ट का तो क्या करते समय साइन चेंज कर देंगे, प्लस रहता सो माइनस हो जाएगा, माइनस रहता सो प्लस, इन्हें भी माइनस। अब ये माइनस है नहीं क्या, अब ये माइनस लिख लेते, अब क्या होगा प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, यहाँ 2z है, यहाँ एक z है, प्लस z है, तब ऐड करें तो 3z हो जाएगा। इसे सब्ट्रैक्ट करें तो 12, 14 में से 2 गया तो 12, अब 3z है। अब 3z को कैसा लिखे जा, मैं इधर लिख को दिखा तो 3z यहाँ रन दे, 12 भी यहाँ रन दे, ये 3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। Therefore z is equal to 4, कैसा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तब z का वैल्यू मालूम कर लिया हमें। अब z का वैल्यू उठा को इक्वेशन 3 में, सॉरी इक्वेशन 4 में नहीं तो 5 में डाले तो अब क्या मालूम हो जाएगा, x का वैल्यू मालूम हो जाएगा। चलो देखते हैं, कोस आसान है, कोस भी उठा ले जा, तुम्हें 5 भी उठा ले सकते हैं, 4 भी उठा ले सकते हैं, हमें 5 उठा लेते, इक्वेशन 5 उठा लेते। इक्वेशन 5 में क्या है, सॉरी इक्वेशन 5 यहाँ है 3x माइनस जेड इज इक्वल टू 2 है ना क्या। अब x के z के जगह कितना डालना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना 4, 3x का 3x माइनस का माइनस, x की जगह z की जगह 4, ये 2 का 2, राइट क्या, नीचे दिखता नहीं, हम तुम्हें नीचे नीचे लिख ले चले जाओ, मैं यहाँ बाजू लिख दू 3x यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कितना है 2 है, 2 हो रहा राइट हैंड साइड में, ये -4 है कि उस तरफ चलेगा तो +4 हो जाएगा, राइट क्या 3x राइट से 2 को ऐड करें तो 6, 4 भी 2 6, अब वो x हो रहा x हो रहा डिवाइडेड बाई 3, तब x का वैल्यू x 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तब देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। अब x का वैल्यू कितना आया हमने 2 आया, z का वैल्यू 4 आया। अब खाली मालूम करना है हमें कौन सा वैल्यू, y का वैल्यू मालूम करना है। आप बहुत भी आसान, तुम्हें नीचे लिख लियो, मुझे जगह नहीं है, ये एक इक्वेशन हो सकती है, एक इक्वेशन में 2 वैल्यू डाले तो 3वां वैल्यू मालूम हो जाता। सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या आता है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 ना, ये इसमें क्या करता हूँ मैं, x का वैल्यू 2 आया 2 लिख लेता हूँ, y का वैल्यू मालूम नहीं ना हो छोड़ा तो z का वैल्यू 4 आया 4 लिख लेता हूँ इज इक्वल टू 5। अब देखो इसे भी से ऐड करो, नंबर को 6 हो जाना, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट है, y यहाँ रन दे, 5 भी यहाँ रन दे, ये +6 उधर गया तो -6, therefore y is equal to तब क्या -1। अब हम ना 3 वैल्यू भी मालूम होगा, x का वैल्यू कितना आया 2 आया, y का वैल्यू -1 आया, z का वैल्यू 4 होता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट होगा। अब सेकंड लिख ले तुम्हें क्वेश्चन, फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन लिख लिया हूँ, ये देखो बहुत भी आसान है सर, इक्वेशन है नहीं क्या, उससे मैं क्या करता हूँ, लेट फर्स्ट कीजिए करको उर्दू में लिख लियो, लेट 1/x इज इक्वल टू ये कर लिख लेते, 1/y इज इक्वल टू के बदले में b कर लिख लेता हूँ, 1/z के बदले में क्या लिखता हूँ c कर, राइट क्या, ऐसा है तो क्वेश्चन बई में आ गया है नहीं क्या, ऐसा डाल कर ले तो आसान हो जाता, बई में रहा तो कैंसिल सिंप्लीफाई करना मुश्किल है, उसके से ऐसा करके कर ले, 1/y है क्या, इसके बदले में क्या लिखे जा, ये कर लिखे जा, ये इतना है, उसके बाद माइनस का माइनस, राइट है, यहाँ को 2y है, 2/y सॉरी 2/y को कैसा लिखे जा, हमें 2 इंटू 1/y कर लिख सकते, लिखे जा नहीं कैसा, देखो 2 अंदर 2 वही का वही स्प्लिट करके लिखना। अब मैं क्या करता हूँ, ये 2 का 2 हो रहा है, 1/y के बदले में क्या लिखे जा b कर लिखे जा। अब इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, सो ये b c, ये देखो तो c नहीं है उसमें, +0 करके डाल ले दो, समझने आसानी रहते को। लास्ट में नंबर क्या है +4 है, 4 इज इक्वल टू 0 का 0,
देखो ये बी सी तीन वेरिएबल्स आना, सो सी नहीं है उसे 0 डालें, नहीं तो मैं डायरेक्ट 4 डाले तो भी क्या भी गलती नहीं, से इक्वेशन 1 कर। उसके बाद ये नहीं है, इसमें क्या है, बी है कि 1/y का तो बी, उसके बाद z 1/, माइनस का माइनस 1/z का तो सी, नंबर 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब मैं क्या, और क्या है 2 डिवाइडेड बाई z के जगह देखो 2 है, तब इसे क्या 2 का 2 लिख ले, तो z के बदले में क्या लिखना, c का लिख लेना, प्लस का प्लस, ऊपर कितना है 3 है, नहीं क्या 3 का 3, 1/x का तो ये प्लस भी डाले जाते हैं, यहां तक लिख लो, कहीं कंफ्यूजन, इज इक्वल टू 14 से इक्वेशन 1 2 3 करके रख ले, तो 1 2 इसे ऑर्डर में भी लिख ले जा, इसे ये पहले उसके बाद 0 डाल को ऐसा भी लिखे जा, क्या गलती नहीं। यहाँ तक क्लियर होगा समझता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कौन सा भी एक 2 उठा को दिखता है, कौन सा भी एक 2 उठा ले को कैंसिल कर लेंगे। देखो 1 को क्या करता हूँ पूछ लिख लेता हूँ, ये -2b, c नहीं है उसके से प्लस c डाले हूँ, ये नंबर उधर गया तो -4 हो जाएगा, राइट। क्या 2 को क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तब क्या हो जाएगा ने 2b, 2 से मल्टीप्लाई करें तो इन्हें क्या हो जाएगा, इन्हें 2 ना 2 से मल्टीप्लाई 2b, माइनस का माइनस 2c, राइट हैंड साइड क्या है इन्हें 1 उधर गया तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो उधर गया तो 1 इधर, ये देखें ये 1 नहीं इधर ला ले तो -1 हो जाता, नहीं तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2, देखो इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 1 उधर ले गया, सब 1 को 2 से -1 होगा, वो -1 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर ले। आप गौर से देखें तो किसे कैंसिल कर सकते हैं करके देखो, ऐड करेंगे, एडिंग ऐड करते तो क्या होगा, ये उठन दे, देखो -2b + 2b कैंसिल हो जाएगा, अभी c तो नहीं है, इस पर तो 0 है, खाली क्या आ जाएगा -2c, अब उसे भी सिर्फ जमाए तो क्या होगा, देखो 2 भी माइनस है, ऐड करें तो -6, इसे इक्वेशन क्या दिए जा, इक्वेशन 4 करके दे देता, देखो 3 उठा ले तो 3 में क्या है 3a 2c, ऑर्डर में नहीं है, मैं ऑर्डर में लिख लेता हूँ, 3a इन्हें क्या c 2c तो +2c में इज इक्वल टू कितना 14, ये 3 उठा को यहाँ लिख लिया, समझ में आया, ये 4 है, इसके नीचे 3 को लिख लिया। अब क्या कैंसिल करे जा, देखो तो इसे भी ऐड करना सोचो, ऐड करे तो इन्हें यहाँ 1 है यहाँ 3 है 4, ये हो जाएगा, देखो ये प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब बचत क्या है यहाँ 14 में से 6 गया तो ये, राइट है। ये यहाँ रख दे, ये 8 भी यहाँ रख दे, ये 4 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, therefore इन्हें 1 टाइम इसने 2 टाइम, therefore ये इज इक्वल टू क्या तब 2, ये का वैल्यू मालूम होगा। अब ये का वैल्यू उठा को इक्वेशन 3 में नहीं तो 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 3 यहाँ है 3 लिख लेता हूँ, इक्वेशन 3 क्या है 2c + 3a इज इक्वल टू 14 है, राइट। क्या 2c हूँ रन दे, 3 भी हूँ रन दे, राइट। क्या 3 भी हूँ है क्या, अब ये के बदले में 2 डालना, वैल्यू मालूम कर लेना, क्या वो 14 हूँ रन दे, ये 2c हूँ रन दे, इसे मल्टीप्लाई करे तो 3 2 6, इन्हें 14 का 14 जगह नहीं है, मैं बाजू लिखता हूँ 2c हूँ रन दे इज इक्वल टू का इज इक्वल 2c का 2c इज इक्वल टू 14 का 14, ये 6 कहाँ चले जाएगा राइट हैंड साइड गया तो माइनस हो जाएगा, राइट। क्या अब इन्हें 2c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
8 हो जाएगा क्या। अब c इज इक्वल टू क्या होगा 8/2 का, तो 2 का टेबल इसमें 1 टाइम, इसमें 4 टाइम, देयरफॉर इन्हें c का वैल्यू कितना आगा 4 आगा। c का वैल्यू क्या आगा c इज इक्वल टू 4 का लिखना है तो भी लिख ले सकते हैं। दो वैल्यू मालूम कर ले, ये और c। ये उठा को इक्वेशन को इक्वेशन 2 में डाल दो ना, उसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मालूम हो जाएगा। अब मालूम करना है क्या, हमें b मालूम कर लेगा। देखो मैं कला दल को इक्वेशन 2 उठा कर इक्वेशन तुम्हें नीचे नीचे लिख लिख चले जाओ, राइट क्या। b का वैल्यू मालूम नहीं हमने, माइनस का माइनस, c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अभी 4 कराया, प्लस 1 का 1 इज इक्वल टू 0। b यहाँ है, b का b 4 -4 में से 1 गया तो -3 इज इक्वल टू 0। b यहाँ है दे, ये इधर गया तो -3 उधर गया तो +3 हो जाना। अब ए का वैल्यू मालूम होगा, बी का वैल्यू मालूम होगा, सी का वैल्यू मालूम होगा। हमें पहले कंडीशन रखे क्या कर को 1/x इज इक्वल टू ये, 1/x इज इक्वल टू ये का वैल्यू क्या आया हमना 2 आया, 1/x रंदे हो उसके बदले में 2। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर ले, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो इन्हें 2x हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखना है तो लिख दे, इसे भी से मल्टीप्लाई करें तो 2x, यहाँ क्रॉस है 1, x मोर हंदे तब 1/2, x का वैल्यू क्या होगा 1/2। नहीं का तो हमें क्या सिंपल याद रखने के वास्ते नीचे 1 लिख लो, इसे उल्टा करके डालिए होगा x का वैल्यू तक। उसके बाद y सॉरी 1/y इज इक्वल टू क्या लिखे b का लिखे, 1/y इज इक्वल टू b। अब b का वैल्यू मालूम करें हमें 1/y, b का वैल्यू 3, तब इसे y इज इक्वल टू 1/3 का लिखना, उल्टा करना, इसे 1 नीचे डाल को डाल लेना, नहीं तो ऐसा कर को भी करेगा। उसके बाद z 1/z इज इक्वल टू क्या आया हमना, z का 4 आया नहीं क्या, therefore z इज इक्वल टू 1/4, 3 वैल्यूज भी आगे उत्तर, x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू। अब फर्स्ट मैच है टैट का क्वेश्चन लिख लेते स्टूडेंट्स। ये देखो टैट क्वेश्चन लिख लिया हूं, टैट जरा अलग है, इसमें बीच में इज इक्वल टू करके दे दिया है, 1 2 3 4 दे दिया है। अब हमें 3 इक्वेशन बनाना, पहले इसे भी इसे उठा लेते, 1 को भी 2, x + 20 इज इक्वल टू 3y डिवाइडेड बाई 3y + 10, इसे उठा ले, पहले उठा ले को क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ वेरिएबल्स एक तरफ ला लेता हूँ, x यहाँ पे ये y इधर माइनस, इधर आया तो माइनस हो जाएगा कि -3y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना है, यहाँ राइट हैंड साइड में 10 है, 10 मल्टीप्लाई, ये 20 है कि इधर गया तो -20। अब क्या करते हो, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करें, इधर मल्टीप्लाई करें तो 2x -3y इसे 2 का 2, ये 2 एक इधर मल्टीप्लाई करें, है क्या, इज इक्वल टू -20 में से 10 जाए तो -10, राइट क्या। अब फिर भी इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो 2x -3y, इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा -20 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 कर रख देते, इसे इक्वेशन 1 कर रख देते। तो मैं नीचे नीचे लिखो बाजू जगह में क्या लिखा, उसके बाद 2 भी 3 उठा लेंगे, माइनस प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 2z + 5। पहले 1 2 उठाए, उसके बाद 2 3 उठाए, वैसा वेरिएबल्स एक तरफ लिख लेंगे, वेरिएबल्स नंबर्स, उसके बाद देखो इधर ला ले, तो वेरिएबल्स को तो एबीसीडी में जो आता नहीं वो वेरिएबल्स इधर ला ले, -2z इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 5 होता है, ये +10 उधर गया तो -10, पहले करे से क्लास में मल्टीप्लाई करो से 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3y पूर्ण रंगा, ऐसे 2 से बोले तो 4z डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -5, -10 में से 5 गया तो इसे मल्टीप्लाई करो, ये 2 को इधर 3y - z
इज इक्वल टू -10 होगा। इसे इक्वेशन 2 कर राइट क्या। और एक है थर्ड है एंड फोर्थ उठा लेंगे 2z, तो मैं नीचे नीचे लिख चले जाओ, जगह नहीं है सर, लिखना 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 110 माइनस, क्या देखो ये गौर से देखो, ये माइनस यानी क्या अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते तो प्लस, ये पूरा माइनस हो जाएगा, प्लस वाई था सो माइनस वाई हो जाएगा, प्लस जेड था सो माइनस जेड हो जाएगा। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले करे सका से 2z ध्यान दे, वेरिएबल से एक तरफ ये माइनस जेड इधर आया तो प्लस जेड हो जाएगा, राइट क्या, माइनस वाई इधर आया तो प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 110 हो धंधे, ये दो भी इधर ला ले हमसे 110 का 110, ये प्लस इधर आता उधर हो गया तो माइनस, राइट क्या। अब देखो 2z इन एक z कितना हुआ 3z प्लस y, इन्हें आपको 105, इन्हें इक्वेशन 3 कर रही तो मैं नीचे नीचे लिख चले जाओ। अब मैं क्या करता हूँ 1 को भी 2 को ऐड कर लेता हूँ, 1 प्लस 2, 1 में क्या है 2x प्लस -3y, z नहीं है उसमें, देखो -2x - 3y इज इक्वल टू -20 है, मुश्किल क्या है, 2 में क्या है 3y माइनस z इज इक्वल टू कितना है -10 है। अब दो को भी ऐड कर लेते, क्या कैंसिल कर सकते हैं, तुम्हें गौर से देखे तो बोल सकते हैं हमें क्या कैंसिल करे, जहां मेरे को देखो -3y प्लस 3y कैंसिल हो गया, तब बचत क्या रहेगा 2x रहेगा, या -4z इज इक्वल टू कितना होगा, दो भी माइनस है, ऐड करें तो कितना होगा -30, इसे इक्वेशन 4 का कर लेते, क्या है ना इक्वेशन 4 होगा। अब मैं क्या करता हूँ 2 ऐसा लिख लेता हूँ, तो मैं नीचे नीचे लिख लेगा जाओ 2 ऐसा लिख लेता हूँ, 2 में क्या है 3y -4z इज इक्वल टू -10, ये 2 हूँ दे, उसके बाद क्या करता हूँ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इन्हें क्या होगा देखो 3 कहाँ है हमारा, यस ना 3, अब 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा देखो 3 को 3z 3 है यहाँ, क्या होगा 3 3 9y हो जाएगा, y के नीचे लिख लेते प्लस 9y, एक प्लस इसना है इसके से 3 से मल्टीप्लाई, उसके बाद इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो इन्हें क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, इससे भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 315 हो जाएगा, राइट क्या। अब दो को भी क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस करें तो साइन चेंज होगा नहीं क्या पूरा का नीचे का, देखो +3y -3y कैंसिल होगा, यहाँ क्या है अब दो भी माइनस होगा, -13z इज इक्वल टू, दो भी माइनस है -325 आता है क्या। अब भी फर्दर देखो z यहाँ खंदे -325 हो खंदे, ये इधर नीचे आया तो 13 नीचे आ जाएगा नहीं क्या, वो अब क्या है ये माइनस कैंसिल होगा, 13 इसमें 1 टाइम, इसमें 25 टाइम, therefore z इज इक्वल टू कितना आगा 25, z कितना आगा 25 आगा। अब ये एक वैल्यू मालूम कर ले हमें, अब मैं क्या करता हूँ z का वैल्यू उठा को कहीं भी डाल सकते हैं, कौन सा भी एक इक्वेशन उठा लेंगे, इसमें तो z नहीं है, ये उठा लेंगे, सेकेंड उठा सकते, नहीं तो थर्ड उठा सकते, कहीं में z है कि वो टेक उठा लेना सर, उठा को अब सब्स्टिट्यूट कर दूं, सेकेंड में नहीं तो थर्ड में, तुम्हारी मर्जी, मैं आपको कोस आसान है, देखो ये उठा लेता हूं, नहीं तो ये उठा लेंगे ना 3y इक्वेशन 3 उठा लेते 3y
-4z इज इक्वल टू -10 है नहीं क्या, -10 मुझे लिख लेते। अब 3 का 3, y का y, माइनस का माइनस, -4 का 4, z के बदले में 25 लिखना, ये 10 का 10, -10 का -10। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो इन्हें क्या होगा, 3y हो रंगा, इसे मल्टीप्लाई करें तो -100 इन्हें -10, 4 को 25 से मल्टीप्लाई। अब फर्दर क्या कर सकते हैं, हमें 3y हो रंदे -10 भी हो रंदे, ये इधर आया तो +100 हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 3y हो रंगा, 100 में से 10 गया तो 90, 100 में से 3 गया तो 90, उसके बाद y इज इक्वल टू 90/3 का तो इसमें 1 टाइम, इसमें 30 टाइम, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना होगा, 30 होगा। अब हमने दो वैल्यू आगे, z का आगा, z इज इक्वल टू कितना आया 25, y इज इक्वल टू 30। अब x काय में है कि वो इक्वेशन उठा को डाल लेंगे, तो मैं नीचे नीचे लिख लेगा, कई मरतबा बोल दिया जगह नहीं है म्हणजे, मैं कौन सा इक्वेशन उठा लेता हूँ, इक्वेशन 1 उठा लेता हूँ, इक्वेशन 1 उठा लेता हूँ। तो मैं नीचे नीचे लिख लेगा, 1 उठा को मैं क्या करता हूँ देखो, इन इक्वेशन 1, 2x का 2x, माइनस का -3 का 3, y का वैल्यू मालूम कर रखे हैं 30, -20 हो रहा है, 2x हो रहा, इसे मल्टीप्लाई करें तो -90 हो जाना है, -20, राइट क्या। अब 2x हो रहे, -20 हो रहे, ये इधर गया तो +90 हो जाना, therefore x इज इक्वल टू कितना है 70 के, 90 में से 20 सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस करें तो 70। अब फर्दर क्या करे जाए, x इज इक्वल टू क्या है 70 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा 35 हो जाना, राइट क्या। अब हमें तीन वैल्यू भी मालूम कर ले, x का वैल्यू मालूम करे, y का मालूम भी मालूम कर ले, z का भी मालूम कर ले, therefore x इज सोल्यूशन क्या है इसका, x इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 30 आया, z इज इक्वल टू 25 है, इतना इसका आंसर। उम्मीद है कि तुमने समझ में आया होगा। कौन सा भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन बताइए, और हमारे चैनल लर्न विद हफीज को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर कीजिए ताकि वो इससे फायदा उठा सके।